Good morning, students. I am Dr. Preeti Gupta, Associate Professor, Department of Zoology, LBS Government College, Kotputli. Today, I am going to teach you second paper of BSc Part 3rd Zoology. The name of the paper is Ecology and Environment, and we are going to study Unit 1, that is Basic Concepts of Ecology. So let's see the definition of ecology. Ecology is describing the relationship between living organisms and their environment. पारिस्थितिकी लिविंग ऑर्गेनिजम्स और उनके पर्यावरण के आपस के संबंधों के अध्ययन को पारिस्थितिकी कहते हैं. इकोलॉजी कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड्स ओइकोस, जिसका मीनिंग है हाउस, और लॉजिया यानी स्टडी ऑफ लाइफ. सो स्टडी ऑफ house, environment, our home in which we live is called as ecology. So दो शब्दों से मिलके बना है, oikos यानी house, logia study of life. So हम अपने पर्यावरण और उसमें रहने वाले जीव जंतुओं के अध्ययन को एक पारिस्थितिकी कहते हैं. इस चित्र में आप देख सकते हैं कि सन की एनर्जी यूटिलाइज करके पादप या घास फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया से भोजन का निर्माण करते हैं. दिस फूड इज ईटन बाय ग्रास हॉपर्स. टिड्डा उसे खाता है. टिड्डे को माइस या चूहा खाता है. चूहा स्नेक द्वारा भक्षण किया जाता है और स्नेक का ईगल भक्षण करती है. और ईगल या चील की मृत्यु के बाद इसकी जो डेड बॉडी है वो फंजाई ब्रेक डाउन कर देता है छोटे छोटे इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स में, और ये इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स मिट्टी में मिल जाते हैं. लेटर ऑन यही न्यूट्रिएंट्स सन की एनर्जी यूज़ करके फोटोसिंथेसिस की क्रिया के द्वारा वापस से पादप या घास उगती है, और ये प्रक्रिया चलती है, निरंतर चलती रहती है. सो सन की एनर्जी, नॉन लिविंग कंपोनेंट और ये सारे लिविंग कंपोनेंट्स और इनके आपस के संबंधों का अध्ययन ही पारिस्थितिकी या इकोलॉजी कहलाता है. हिस्ट्री ऑफ इकोलॉजी हम थोड़ी सी देख लेते हैं. अर्नस्ट हैकेल एक जर्मन जोलॉजिस्ट थे जिन्होंने इकोलॉजी टर्म 1866 में कॉइन किया था. इकोलॉजी को विस्तार से समझाया था यूजीनियस वार्मिंग ने, जो कि एक डैनिश बोटैनिस्ट थे. Father of Indian ecology is Professor Ramdev Mishra, and father of modern ecology is Eugene Odum. ओडम ने बहुत काम किया है इकोलॉजी पे और विस्तार से अध्ययन किया है. काफ़ी सारी थ्योरीज और इकोलॉजी की हम ओडम की ही फॉलो करते हैं, इसीलिए इन्हें फादर ऑफ मॉडर्न इकोलॉजी कहा जाता है. अलग अलग इकोलॉजिस्ट ने अलग अलग परिभाषाएं इकोलॉजी को डिफ़ाइन की हैं शुरू से. एल्टन ने 1912 में डिफ़ाइन किया इकोलॉजी एज द स्टडी ऑफ सोशल नॉलेज ऑफ ऑर्गेनिजम्स. सामाजिक ज्ञान जंतुओं के सामाजिक ज्ञान के अध्ययन को इन रिलेशन टू एनवायरनमेंट इकोलॉजी कहलाता है. हक्सले एंड विल्स ने 1939 में डिफाइंड इकोलॉजी एज स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स ऑफ बायोस्फीयर. Billings in 1964 defined ecology as study of relationship of organisms with their environment. Odum in 1963 defined ecology as the study of structure and functions of an ecosystem. Phillips defined ecology as study of relationship between the organisms and the environment around them, and also interrelationship among themselves. Or in present context we know this definition is most appropriate, जिसमें हम ऑर्गेनिजम्स और इन्वायरमेंट की आपस की रिलेशनशिप और अमंग ऑर्गेनिजम्स में परस्पर जो संबंध है उसके अध्ययन को पारिस्थितिकी कहते हैं. फैक्टर्स ऑफ इकोलॉजी. देयर आर टू फैक्टर्स ऑफ वी स्टडी इन इकोलॉजी. एबायोटिक फैक्टर्स, दे आर द नॉन लिविंग कंपोनेंट्स, दैट इज इनर्ट फैक्टर्स ऑफ इकोसिस्टम्स लाइक लाइट, टेम्परेचर, केमिकल प्रोडक्ट, water and atmosphere. And biotic factors, that is living organisms, living beings living in an environment. So अजैविक कारक तो होते हैं एबायोटिक फैक्टर्स और जैविक कारक होते हैं बायोटिक फैक्टर्स. इस चित्र में आप देख सकते हैं
एग्जाम्पल है बायोटिक फैक्टर्स के प्लांट्स, एनिमल्स, फंजाई एंड बैक्टीरिया। जितने भी लिविंग कंपोनेंट्स हैं वो बायोटिक फैक्टर्स होते हैं। जितने भी नॉन लिविंग निर्जीव हैं, वाटर, सनलाइट, सॉइल, एयर, टेम्परेचर। और बायोटिक फैक्टर्स एंड एबायोटिक फैक्टर्स के आपस के इंटरेक्शन के अध्ययन को इकोलॉजी कहते हैं। इकोलॉजी को अगर हम क्लासीफाई करें तो ये टेबल के हिसाब से हम टेबल के अनुसार आप समझ सकते हैं। पहला क्राइटेरिया है इकोलॉजी को वर्गीकृत करने का ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशनशिप्स। ये दो प्रकार की होती है, प्लांट्स एंड एनिमल्स। उसके बाद हैबिटेट के आधार पर फ्रेश वाटर हैबिटेट, मेराइन वाटर हैबिटेट एंड टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। फिर आती है ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पर ऑटो इकोलॉजी एंड सिन इकोलॉजी। और सिन इकोलॉजी को हम डिवाइड करते हैं पॉपुलेशन इकोलॉजी, कम्युनिटी इकोलॉजी, बायोम इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम इकोलॉजी। सो ये एक रफ फ्लो चार्ट है जिसमें आप किस तरह से इकोलॉजी को हमने वर्गीकृत किया है इसका अध्ययन कर सकते हैं। इसको हम थोड़ा विस्तार में समझते हैं। इकोलॉजी ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशनशिप। प्लांट इकोलॉजी, जिसमें हम प्लांट्स की अपने इन्वायरमेंट के साथ जो इंटर रिलेशनशिप है उसका अध्ययन करते हैं। एनिमल इकोलॉजी में जंतुओं की अपने इन्वायरमेंट से किस तरह की इंटर रिलेशनशिप है उसका अध्ययन किया जाता है। हैबिटेट के आधार पर फ्रेश वाटर इकोलॉजी, यानी स्वस्थ जल में पाए जाने वाले जंतु और पादपों का अपने एनवायरनमेंट से किस तरह का रिलेशनशिप है उसका अध्ययन किया जाता है। मेराइन वाटर इकोलॉजी में खारे पानी या समुद्री पानी जल में पाए जाने वाले जंतु और पादपों का अपने पर्यावरण से कैसा रिलेशनशिप है उसका अध्ययन किया जाता है। ऐसे स्तरीय जीव जंतुओं का और पादपों का अपने पर्यावरण से किस प्रकार का रिलेशनशिप है उसकी स्टडी टेरेस्ट्रियल इकोलॉजी या स्थलीय इकोलॉजी कहलाती है। ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे हमने देखा था ऑटो इकोलॉजी एंड सिन इकोलॉजी होता है। ऑटो इकोलॉजी होती है एनिमल्स ऑफ सेम स्पीसीज, उनका एक ही जाति के जंतु जब एक एनवायरनमेंट पे रहते हैं तो उनका क्या इफ़ेक्ट होता है, आपस में किस तरह से रिलेशनशिप्स रहती हैं, उसको ऑटो इकोलॉजी कहते हैं। सिन इकोलॉजी, सारे प्लांट और एनिमल्स एक कम्युनिटी में जब रहते हैं तो उनका एनवायरनमेंट पे क्या इफ़ेक्ट होता है उसके अध्ययन को हम सिन इकोलॉजी कहते हैं। सिन इकोलॉजी को फर्दर क्लासिफाई किया गया है इन ब्रांचेस में। पॉपुलेशन में हम समष्टि का एनवायरनमेंट पे असर पड़ते हैं, कम्युनिटी में हम कम्युनिटी का एनवायरनमेंट पे क्या असर है उसके पढ़ते हैं, उसे कम्युनिटी इकोलॉजी कहते हैं। बहुत सारी कम्युनिटीज़ मिलकर बायोम बनाती हैं और बहुत सारे बायोम्स मिलकर इकोसिस्टम बनाते हैं। तो सबका इंडिविजुअल इंटरेक्शन कैसा है एनवायरनमेंट से और क्या इफ़ेक्ट होता है उसके अध्ययन को हम बायोम इकोलॉजी या इकोसिस्टम इकोलॉजी कहते हैं। इकोलॉजी इज़ अ ब्रॉड डिसिप्लिन कंप्राइजिंग ऑफ मेनी सब डिसिप्लिन्स। इकोलॉजी के कुछ सब ब्रांचेस भी हैं जिनका हम अध्ययन करते हैं, जैसे इको फिजियोलॉजी, जिसमें फिजियोलॉजिकल फंक्शंस ऑफ ऑर्गेनिजम्स और किस तरह से बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स की मदद से इंटरैक्ट करते हैं उसका अध्ययन किया जाता है। बिहेवियर में जंतु अपने एनवायरनमेंट के प्रति किस तरह का बिहेवियर करता है सो एज टू एडजस्ट इटसेल्फ टू द एनवायरनमेंट। पॉपुलेशन इकोलॉजी में हम डायनेमिक्स ऑफ अ पॉपुलेशन पढ़ते हैं कि किस तरह का उसका जन्म दर क्या है, मृत्यु दर क्या है, क्या उसकी रेट ऑफ ग्रोथ है, ये सारे फैक्टर्स हम पॉपुलेशन इकोलॉजी में पढ़ते हैं। कम्युनिटी इकोलॉजी फोकसेस ऑन इंटरेक्शन बिटवीन स्पीसीज विद एन इकोलॉजिकल कम्युनिटी। इकोसिस्टम इकोलॉजी studies the flow of energy and matter through the biotic and abiotic components of ecosystems. System ecology studies, ये एक interdisciplinary field है which focuses on the study, development and organization of ecological systems from a holistic perspective. Landscape ecology, relationship in a spatially explicit manner often across multiple ecosystems or very large geographical areas. इवोल्यूशनरी इकोलॉजी में हम इवोल्यूशन एस्पेक्ट में अध्ययन स्पीसीज़ का इवोल्यूशनरी हिस्ट्री के बेसिस पर एनवायरनमेंट पे इफ़ेक्ट और रिलेशन को पढ़ते हैं। पॉलिटिकल इकोलॉजी कनेक्ट्स पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमी टू प्रॉब्लम्स ऑफ एनवायरमेंटल कंट्रोल एंड इकोलॉजिकल चेंज। ठीक है, नाउ वी कम टू एन
स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ एन इकोसिस्टम। स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम की सबसे पहली यूनिट है ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म इज़ एन इंडिविजुअल लिविंग बीइंग। बहुत सारी स्पीसीज, बहुत सारे मेंबर्स ऑफ अ सेम स्पीसीज, दैट इज़ अ ग्रुप ऑफ सेम स्पीसीज विच लिव इन वन एरिया फॉर्म अ पॉपुलेशन। बहुत सारी डिफरेंट पॉपुलेशंस एक गिवन एरिया में रहती हैं, दे फॉर्म अ कम्युनिटी। बहुत सारी कम्युनिटीज़ मिलकर उस एरिया का इकोसिस्टम बनाती हैं और बहुत सारे इकोसिस्टम्स मिलकर एक बायोस्फीयर का निर्माण करते हैं। सो ऑर्गेनिज्म इज इंडिविजुअल लिविंग बीइंग, पॉपुलेशन इज अ ग्रुप ऑफ सेम स्पीसीज दैट लिव्स इन वन एरिया, कम्युनिटी इज अ ग्रुप ऑफ डिफरेंट स्पीसीज दैट लिव टुगेदर इन वन एरिया, ecosystem includes all the organisms as well as the climate, soil, water, rock and non-living things in an area, that is biotic as well as abiotic factors, and biosphere is the global ecosystem. इसको एग्जाम्पल से समझते हैं. For example, this individual rabbit is an organism. Group of same rabbits, that is same species, forms a population. So this is a group of same rabbits, that is same species, hence it is a population of rabbits. And community में जैसा मैंने आपको बताया, group of different species that live together in one area. So इस एरिया है, एक पर्टिकुलर एरिया है फॉरेस्ट का जिसमें बहुत सारी स्पीसीज़ एक साथ रह रही हैं, अलग अलग स्पीसीज़ हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल भालू है, बारहसिंगा है, आउल है, एक और आउल है, ईगल है, सांप भी दिख रहा है हमें, जैकॉल दिख रहा है यानी भेड़िया. तो ये बहुत सारी अलग अलग जातियाँ जब एक साथ रह रही हैं तो ये कहलाती है कम्युनिटी. और इस ऐसी बहुत सारी स्पीसीज़ जब एक कम्युनिटी में एक साथ रहती हैं तो दे ऑल फॉर्म अ इकोसिस्टम. एक और एस्पेक्ट आता है मेटा पॉपुलेशन का. सेट ऑफ पॉपुलेशंस विच आर इंटरकनेक्टेड बाय डिस्पर्सिंग इंडिविजुअल्स. ऐसी लोकल पॉपुलेशंस या लोकल स्थानीय समष्टियाँ जो कि बिखरते हुए या पलायन करते हुए इंडिविजुअल से सेपरेटेड हैं या इंटरकनेक्टेड हैं. अ पॉपुलेशन ऑफ पॉपुलेशंस और ग्रुप ऑफ ग्रुप्स दैट इज़ मेड अप ऑफ सेम सब स्पीसीज एंड सेपरेटेड फ्रॉम ऑल अदर सब पॉपुलेशंस. पलायन करना हमारा एक पॉपुलेशन से दूसरी पॉपुलेशन में पलायन करना एक निरंतर प्रक्रिया है. इट्स अ कंटिन्यूस रेगुलर प्रोसेस. सो वर्ल्ड ओवर हमारी ही फैमिली के या हमारी ही पॉपुलेशन के कुछ सदस्य रहते हैं या पलायन कर जाते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल कोई अंकल आंट आपके ब्राज़ील में हो सकते हैं, कोई रिलेटिव आपका साउथ अफ्रीका में हो सकता है और कोई और रिलेटिव आपका ऑस्ट्रेलिया में रह सकता है. सो ये सब तीनों आप ही के फैमिली के सदस्य हैं, आप ही के फैमिली ग्रुप हैं, कज़न हैं, ग्रैंड पेरेंट्स हैं, अंकल आंट्स. दे ऑल आर सब ग्रुप्स ऑफ योर पॉपुलेशन सेपरेटेड बाय डिस्टेंस बट कनेक्टेड बाय ब्लड. इन सारे सदस्यों से हम किसी न किसी तरह से फेसबुक, ईमेल या फ़ोन के थ्रू इंटरकनेक्टेड हैं, यानी डिस्पर्स्ड एंड सेपरेटेड बाय डिस्टेंस हैं, बट वी मेंटेन अ कनेक्शन with them, and most importantly we all are connected by blood. So ऐसी सब populations जिनके साथ हमारा interaction है पर dispersed हैं वर्ल्ड में are called as meta populations. Second concept है sister populations का. Different populations of same kind found in different places are sister populations. यानी एक ही species की अलग अलग पॉपुलेशंस अलग अलग जगहों पे पाई जाती हैं, उन्हें हम सिस्टर पॉपुलेशंस कहते हैं. सिस्टर पॉपुलेशन का एग्जांपल है जैसे कि ये खेत है या प्लेन्स हैं. प्लेन्स में पाई जाने वाली मोनार्क बटरफ्लाई है, वो यहाँ इन खेतों में विचरण करती है और यहाँ पाई जाती है. इसी की एक और प्रजाति पहाड़ों पर या माउंटेन्स पे पाई जाती है, ये भी मोनार्क बटरफ्लाई है. सो पहाड़ों पे पाई जाने वाली मोनार्क बटरफ्लाई की पॉपुलेशन और प्लेन्स में पाई जाने वाली मोनार्क बटरफ्लाई की पॉपुलेशन क्योंकि सेम स्पीसीज़ है पर अलग अलग जगहों पे पाई जा रही है, इसलिए इन दोनों को हम सिस्टर पॉपुलेशंस कहते हैं. टू समराइज, इकोलॉजी इज़ हाउ ऑर्गेनिजम्स इंटरैक्ट विथ ईच अदर एंड ऑल्सो विद द एनवायरनमेंट. The major ecological factors include living components,
that is biotic, and non-living components, that is abiotic factors. Ecology is study at many levels, that is organism, population, community, ecosystem and biosphere. Thank you.